भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच और एफआईआर पर रोक लगाते हुए मसूद को राहत दी है। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरयार खान जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राजपाल जी सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो सबसे पहले राजपाल जी, आरोप तो आपने सुनी लिए हैं, चुन चुन के अल्पसंख्यकों के व्यावसायिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बेस काम कर रही है सरकार। मामला शुरू हुआ है या बयानबाजी शुरू हुई है आरिफ मसूद को उस राहत से जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और उसके पहले पूरे मामले को जो मुकेश नायक हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं, और इस पर कांग्रेस के तो कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, हालांकि उमंग सिंगार भी कह रहे हैं इस बात को। तो क्या लगता है कि वास्तव में जिहादियों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ ये अभियान है या फिर चुन चुन कर निपटाने का ये प्लान है? देखिए, अपराध, और हम तो ये भी कहते हैं कि अपराध तो ठीक है, अपराधी से घृणा की जरूरत नहीं, अपराध से घृणा की जरूरत है। फिर अपराधी किस वर्ग का है, किस समाज का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अपराधी का अपराध देखा जाता है, उसके आधार पर सजा तय होती है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत क्या है? भारत में न्याय प्रणाली है और न्याय व्यवस्था है। न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था क्या कहती है? तो वो यही कहती है कि अपराध जो है वो कोई भी हो, अपराध करने वाला, उसको जाति धर्म के हिसाब से उसके साथ में कोई जो है छूट दी जाएगी या फंसाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत पे काम कर रही है। अब आतंकवादी हमले होते हैं तो आतंकी मारे जाते हैं, तो वो एक धर्म विशेष के निकलते हैं, तो इसमें हम क्या करें? अगर जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, तो लव जिहाद करने वाले एक वर्ग विशेष के लोग निकलते हैं, तो उसको हम क्या करें? क्या उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? चलिए, शहरयार जी से शहरयार जी सुन रहे हैं। शहरयार जी, क्या कहते हैं आप कि अपराध भी करेंगे फिर अपराधियों के साथ भी खड़े रहेंगे? कह रहे हैं राजपाल जी और तमाम भाजपा के नेता कि जिहादियों, अपराधियों के साथ कांग्रेस पैरवी करती है, खड़ी रहती है। यही कारण है कि कांग्रेस दूर हो रही है जनता से। देखिए, 2014 से 11 साल केंद्रीय सरकार और 21 साल मध्य प्रदेश की सरकार में अगर कुछ किया है तो मध्य प्रदेश को और देश को ठगने का, झूठ बोलने का प्रपंच भाजपा की सरकारों ने किया है। इन्होंने जो भी काम करे वो काम मनमोहन सरकार के पीछे काटे हैं, या यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो 2003 से पहले कांग्रेस की सरकारों ने काम करे थे उसी को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा। हाल ये है कि इनके आरोप इन्हीं पे चिपक रहे हैं। अगर 21 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो ये मुंह में दही जमा के कान में शीशा खोल के बैठे थे, ना सुन रहे थे, ना बोल रहे थे, ना कार्रवाई कर रहे थे। आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपकी सरकार, आपका निजाम, आप ही और उस बंदे पे कार्रवाई करने में नाकाम थे। तो याद नहीं कि ये जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, अभी हम मोहन सरकार की बात कर लें इस प्रकरण को लेकर, तो 1.25 साल के अंदर मोहन सरकार जब से आई है तो गृह मंत्रालय किसके पास है? मोहन यादव के पास। मोहन यादव ने 1.25 साल में अगर पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो त्राहिमाम स्थिति है, अपनी नाकामियों को छुपाकर इस तरह से हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मुद्दे देश और प्रदेश में लाकर ये मध्य प्रदेश और देश की जनता का टाइम भी खोटी करते हैं और उनके ज्वलंत मुद्दे, जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की इनकी ये जो राजनीति है, वो भी ये आरिफ मसूद वाले प्रकरण में मुकेश नायक कह रहे हैं टारगेट बेस काम हो रहा, अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निपटाया जा रहा। सहमत है आप? मैं पूरी बात कर लूं जी, फिर आप मौका दीजिए। मैं बात कर रहा था, आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसकी हम प्रशंसा करते हैं कि आज भी देश में कानून का जो राज है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उसने बचाने का काम करा। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि मोहन सरकार और भाजपा की सरकारों में जिस तरह से अल्पसंख्यक जो हमारे अध्यक्ष ने आज प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने भी बातें रखी, वो कुछ छोटे उदाहरण ही हैं। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे आपको, फिर आपके पास आते हैं। डॉक्टर जौहरी, क्या कहते हैं आप, ये पूरा मामला, हालांकि हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसमें ये भी जो है संज्ञान में लिया, उस आदेश में ये भी समाहित था कि जो अधिकारी हैं जो 20 साल से इस कॉलेज की रनिंग कर रहा है और कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो उन पर भी कार्रवाई हो। तो कार्रवाई की जद में किसको आना चाहिए? आरिफ मसूद के कॉलेज के दस्तावेज गलत हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किन दस्तावेजों को देखकर राहत दी है या रोक लगाई है, वो विषय अलग हो गए। लेकिन अब विषय ये है कि ये यदि इस तरीके के संस्थान चल रहे हैं तो फिर कैसे कार्रवाई हो, कि कार्रवाई इतनी ऐसी होना चाहिए नजीर बने, या फिर वो बात सही है जो मुकेश नायक कह रहे हैं कि टारगेट बेस काम हो रहा है? देखिए, ये जो जितनी भी कार्रवाई हुई है, ये चूंकि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है, और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही अपना जो ये कौफिजाब पुलिस थाना है उसने मुकदमा दर्ज किया है। धाराएं बहुत गंभीर हैं, धाराएं ऐसी हैं कि मतलब जो अभी इंदौर में कुछ ऐसे वाले इन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें एक साल आदमी छूटा नहीं है जेल से, मतलब जमानत तक नहीं मिली है, ऐसी वाली धाराएं हैं। और ये बात सही है कोर्ट की कि सिर्फ अकेला ये नहीं है, मतलब कि आरिफ मसूद के खिलाफ एक्शन हो, एक्शन उस हायर एजुकेशन अधिकारी जो डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी, क्योंकि ना जो मान्यता होती है वो कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल अपने आप नहीं दे सकता, उसके लिए कोई आदमी इंस्पेक्शन करने आता है। एक हर क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली कुछ रिपोर्ट जाती है, उसके आधार पर उनका रिव्यू होता है, फाइलें रहती हैं, सब हर चीज का चेक होता है। तो वहां पे कहाँ गड़बड़ हुई जो उन लोगों ने चेक नहीं किया, या जानबूझ के, देखिए इसका सीधा सा पूरे देश में सिस्टम चल रहा है, जितने भी शिक्षा विभाग, चाहे हायर एजुकेशन हो या स्कूल एजुकेशन हो, तो वो संस्थाओं में इसी तरीके से पैसे लेके वो लोग काम करते हैं। ये तो उनके खिलाफ भी बहुत तगड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि इसको हिंदू मुस्लिम की नजर से देखना इसलिए ठीक नहीं लग रहा है कि आप सोचिए, कपिल सिब्बल और विवेक तनखा जैसे बड़े वकील उस दिन जिस दिन मंडे को ये पेशी थी, तो उन्होंने आरिफ मसूद की तरफ से अपना पैरवी करी और वो लोग भी बचा नहीं पाए। और उसके बावजूद इतने बड़े जो जिनके नाम से आज पूरा, मतलब जिसे कहना चाहिए एक ही आइकन है कपिल सिब्बल जी, तो उसके बावजूद वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। इसका मतलब बहुत ही कॉन्क्रीट ग्राउंड है, मतलब ऐसा हल्का फुल्का ग्राउंड नहीं है। और एक बात और है कि अगर ये पुलिस या सरकार का एक्शन होता तो हमारे मन में डाउट आता कि हो सकता है धर्म वाली बात जो अभी शहरयार जी बोल रहे हैं, जो मुकेश नायक बोल रहे हैं, जो जीतू पटवारी बोल रहे हैं, वो सही है। पर चूंकि कोर्ट ने किया है इसलिए ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मतलब देखिए, आप कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट से ने आपके पक्ष में दे दिया तो आप खुश हो गए कि कोर्ट अच्छी है, और हाई कोर्ट ने अगर नहीं दिया तो सरकार खराब है। तो ये मतलब देखिए, सरकार की गलती वो है कि 20 साल से कैसे चल गया। और यही नहीं, जितने ये अभी शहरयार जी ने जिन जिन कॉलेजों के नाम बताए हैं उनको भी देर नहीं होनी चाहिए, उनको तुरंत उन पे निपटारा होना चाहिए, भले किसी का भी हो। अब अगली बात यह है कि देखिए एसआईटी का जो गठन हुआ है वो ज्यादा चिंता की बात है आरिफ मसूद के लिए, क्योंकि ऐसे आदमी को उन्होंने कमान दी है उसकी, और खुद कोर्ट ने लिखा है कि संजीव समी जो एडीजी हैं इनके निर्देशन में एसआईटी बने। अब संजीव समी जो आईपीएस ऑफिसर है उनके बारे में सबको मालूम है किस तरह के इंसान है, किसी दबाव में नहीं आते हैं। जहां जहां पे भी, क्योंकि हमारे इंदौर में भी रहे हैं वो, और जहां एसटीएफ के भी रहे हैं बहुत। देखिए, कायदे में तो हम हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ का जो संविधान है वो तो ये कहता है कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर अपराध है तो उसको अपराधी माना जाए। एक बात तो ये है। अब सवाल ये है कि इसमें जब इसने कोर्ट अपने ऑर्डर दे रही थी, कोर्ट के ऑर्डर को आज ही पढ़ा पूरा, जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि मान्यता खत्म। देखिए, कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है कि उसकी मान्यता खत्म इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि 1000 से ऊपर बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो उनका भविष्य है। पर कोर्ट ने ये कहा है कि अगला कोई एडमिशन नहीं होगा, अपने एकेडमिक सेशन में कोई एडमिशन नहीं होगा। और एक बात और थी, आपको बोली थी, जैसे अगर कोर्ट के ऑर्डर पर ये सब हुआ है और उस पर अगर इस तरह से कोई सवाल उठते हैं, चाहे ये वाला हो या कहीं पर भी हो,
तो उसको आई थिंक इन माय व्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। और एक बात मतलब देखिए, कायदे में अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आपको, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ न्याय हो जाए, उन कागजों को के आधार पे जिन कागजों को उनने कूटरचित माना है उसका सुप्रीम कोर्ट ना माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ब्रॉडर व्यू होता है और हाई कोर्ट से ज्यादा सीनियर वहां पे जज होते हैं। लेकिन अभी की बात यह है कि इस समय हालांकि सरकार की गलती बस वो जो अभी इन्होंने शहरयार जी ने जो बताए हैं, इतने सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जो नहीं, भाजपा के तो नेताओं अब के उसमें नाम आ रहे देखिए हैं। दावा अपना अपना है। सरकार की ओर से जो बयान आता है वो कहते हैं जांच जारी है, जब जिस पर एक्शन का समय होगा यदि कुछ त्रुटियां पाई जाएंगी तो एक्शन लेंगे।